अमित मालवीय जी, आपकी तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया, लेकिन अभी राशिद अल्वी जुड़े थे और कांग्रेस ये कह रही है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हमारे अलायंस इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया मुजाहिदीन से हो रही है तो इसमें दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? इंडियन मुजाहिदीन चाहता है कि हिंदुस्तान को निस्नाबूद कर दिया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटने आया था। और ऑपोजिशन का जो अलायंस है उसमें जितने लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी सत्ता में रहते इस देश को लूटने का ही काम किया है। आप मुझे बताइए कि इनको अपना नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ी? सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपीए के ऊपर भ्रष्टाचार का बदनुमा दाग था और ये सभी दागी नेता उस अलायंस का हिस्सा है। सोनिया राहुल गांधी आज मुचलके पे बाहर चल रहे हैं। 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड स्कैम उन्होंने किया है। उसके अलावा चाहे आप लालू प्रसाद यादव को देख लें, वो तो जेल में रह के आए हैं, अभी पैरोल पर बाहर चल रहे हैं। ऐसे ही तमाम नेता उस अलायंस में भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए उनको नाम बदलने की जरूरत पड़ी। मात्र अपने नाम में इंडिया लगा लेने से ना आपका चरित्र बदल जाता है, ना आपका इतिहास बदल जाता है। विपक्ष अभी भी इसी बात पर अड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर बातचीत होती है तो इसी बात पर लगातार अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री जवाब दें। देखिए, पिछले 4 दिनों में जी बंगाल में 5 महिलाओं को निर्वस्त्र करने की घटनाएं हुई हैं। कल ही राजस्थान में एक जनजाति महिला के साथ बलात्कार करके निर्वस्त्र करके उसको छोड़ दिया गया। कोई अशोक गहलोत से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? कोई ममता बनर्जी का बयान क्यों नहीं मांग रहा? आखिरकार न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था राज्य का कम से कम अमित जी, यहाँ पर बहुत जरूरत है कि राज्य कोई भी हो, अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है ना, इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं, ये कहीं नहीं होना चाहिए और ये कम से कम राजनेताओं को एक साथ आकर ये करना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं ने आज जो है पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में क्या कहा विपक्ष के इंडिया नाम को लेकर? प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आप चला चुके हैं। विपक्ष की कड़वी सच्चाई उन्होंने देश के सामने रख दिया। हारे हुए, थके हुए, निराश लोग जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध, न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, न संवाद चाहते हैं, तो सच्चाई रख दिया। और जिस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे चढ़ाते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है और उनका सबसे अच्छा शब्द लगा, जो घोर होती है ना उसमें चेतना जागृत होती है। तो 24 हम जीतेंगे, निर्णायक जीतेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। सर, लगता है कि विपक्ष ने मन बना लिया है कि वो विपक्ष में ही रहना चाहता है। तो आपको उनके लक्षण से कोई संकेत दिखाई पड़ता है क्या? मुझे बता दीजिए। उनके दिल में कोई भी सत्ता में आने की कुवत है क्या? सत्ता में आने के लिए जिम्मेवारी चाहिए, सत्ता में आने के लिए प्रेरणा चाहिए, सत्ता में आने के लिए देश में आशा जगाना चाहिए। इनका रिकॉर्ड बस वही है, कुछ नहीं हो सकता और जनता इनको चाहती नहीं, तो रहने दीजिए। अब उनको एक बात मैं भी आज कह देता हूँ, नोट कर लीजिए। जब 24 पे हम लोग मिलेंगे ना रिजल्ट के बाद, तो उनकी संख्या और कम रहेगी। चलिए, रविशंकर प्रसाद जी हैं जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन के इंडिया नाम को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कही। जाते थे जेटली जी के पास, सुषमा स्वराज जी के पास, उनसे रास्ता निकाल के उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, पर उनके कहने के अनुसार हम जो है कोई समझौता करते थे, कदम रखते, तब संसद चलती थी। यहाँ वो कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। तो मेरा यही अनुरोध है कि मणिपुर के मामले में प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और हमें जो है संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहल करनी चाहिए सरकार को और विपक्ष से बात करके रास्ता निकालना चाहिए।